Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 exercise 5.1। कल हमने देखा था फोर्थ सम। क्या था फोर्थ सम में? इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB। अगर C एक लाइन के बीच में लाई कर रहा है और वो दोनों पार्ट क्या है, इक्वल, मीन्स मिड पॉइंट है, तो AC क्या होएगा, हाफ ऑफ AB। अब देखिए आपसे फिफ्थ में क्या पूछा गया है, इन क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब ये क्या कह रहा है, अब C क्वेश्चन में जो अब ये पॉइंट था, इसमें क्या था आपके पास, बीच में था ना, ये हमारे पास AC इक्वल टू BC। अब यही कहा गया है भी जो ये C पॉइंट है इसको क्या कह सकते हैं हम, मिड पॉइंट। क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है, कोई भी हम लाइन ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट, उसमें क्या होएगा, केवल एक ही मिड पॉइंट होएगा। समझ में आ गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भी जो हर कोई भी लाइन लेते हो आप, उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होएगा, हमें इसको प्रूव करना है। तो क्या लिखोगे आप, गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में क्या है आपके पास, AB इज अ line segment, AB is a line segment and it has mid point, और इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और टू प्रूव में लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, AB, लाइन सेगमेंट AB हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, भी उसका क्या होएगा, एक ही मिड पॉइंट होएगा। अब आपको पता है कोई भी लाइन ही लेते हो आप, उसका मिड पॉइंट तो एक ही होएगा, दो मिड पॉइंट तो नहीं हो सकते। अब लेकिन हमें उसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है तो ये क्या होगी आपके पास, थ्योरम। तो प्रूफ में देखिए हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हमने क्या किया, हमने मान लिया है भी इसके कितने मिड पॉइंट है, टू मिड पॉइंट। कितने मिड पॉइंट है, टू। लेट अस assume that AB has टू मिड पॉइंट, कौन कौन से, C एंड D। Let us assume that AB has two midpoint C and D। आपने एक लाइन ले ली है, ठीक है, और इसका क्या है, A नाम है, इसका क्या है, B। अब यहाँ पे हमने दो मिड पॉइंट ले लिए, एक कौन सा ले लिया है, C, और एक कौन सा ले लिया है, D। अब हमें पता है इफ़ C इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AB का। अभी हमने पीछे किया है, मिड पॉइंट है तो आपके पास क्या आएगा, AC किसके इक्वल होएगा, CB के। किसके इक्वल होएगा, AC इक्वल टू CB, हो सकता है ना। अब ऐसे ही D भी आपके पास क्या है, इफ़ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D मिड पॉइंट है तो क्या होएगा, A से D तक की डिस्टेंस और D से B तक की डिस्टेंस क्या होएगी, सेम। AD इक्वल टू DB। समझ में आ गया है? अब देखिए इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या कह दिया, इक्वेशन सेकंड। आपने एक एग्जाम पढ़ा था, अगर जो टर्म इक्वल है, अगर हम उसमें से इक्वल ही टर्म को क्या कर दें, माइनस कर दें, तब भी वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एक्सियम, कौन सी, थर्ड। और वो थर्ड एक्सियम क्या है,
इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब ये इक्वल है, इसके अंदर इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करें तब वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC माइनस AD इज इक्वल टू CB माइनस DB। समझ में आ गया, AC माइनस AD CB माइनस BD। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, AC में से AD माइनस, AC आपकी ये है और AD क्या है, ये मीन्स छोटे में से क्या माइनस कर रही हूँ मैं, बड़ा। अगर जब भी हम छोटे में से बड़े टर्म माइनस करते हैं तो सिंबल किसका आता है, बड़े का। जैसे हम 3 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 4, तो -1 आएगा। अब ऐसे ही इसमें से अगर मैं इसमें से ये माइनस कर रही हूँ, मीन्स क्या आ गया आपके पास, CD, और वो भी किसका, माइनस का। अब ऐसे ही देखिए CB आपके पास ये है, CB में से क्या माइनस करना है, ये वाली टर्म, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे भी CD, तो CD यहाँ से रह गया और CD ही यहाँ से रह गया। तो इस वाले CD को मैं इधर साइड ले जाऊँ तो CD प्लस CD इज इक्वल टू 0, सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू 0, मीन्स CD इक्वल टू 0, मीन्स ये C और जो D के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 0, क्या है, 0, मीन्स इन किसी दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब क्या है, वो दोनों पॉइंट क्या है, एक के ऊपर एक ही, मीन्स वो क्या है, पॉइंट्स आर सेम। CD इक्वल टू 0, इट मीन्स पॉइंट C एंड D आर सेम। अब C और D क्या हो गया, सेम हो गया, मीन्स जो हमने क्या एज्यूम करा था, C और D क्या है, 2 पॉइंट है, तो यानी 2 पॉइंट तो इसके है नहीं, इसका कितना पॉइंट आए, एक ही मिड पॉइंट आया। सो क्या हो जाएगा, तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन मतलब जो हमने शुरू में सपोज किया था वो क्या है, रॉन्ग। इसलिए क्या हो जाएगा, अलाइन सेगमेंट हैज़ अ यूनिक मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट का क्या होएगा, यूनिक मिड पॉइंट होएगा। समझ में आ गया। एक बार शुरू से देखिए क्या है इसमें। इन क्वेश्चन 4th, जो ये 4th क्वेश्चन में है, C क्या है आपके पास, क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए लाइन सेगमेंट AB का। प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हर एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो देखिए हमारे पास गिवन में क्या है, एक लाइन सेगमेंट और एक उसका क्या है, मिड पॉइंट। हमें प्रूफ क्या करना है, भी उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होएगा। प्रूफ में देखिए हमने क्या कर लिया है, लेट अस एज्यूम दैट AB हैज़ 2 मिड पॉइंट। AB के क्या है, 2 मिड पॉइंट। एक ये लाइन है आपके पास, मैंने क्या किया, इसके 2 मिड पॉइंट ले लिए। कौन कौन से, C एंड D। तो ये दोनों मिड पॉइंट है। अब C मिड पॉइंट है तो आपके पास क्या होएगा, एक से C तक की डिस्टेंस और C से B तक की डिस्टेंस सेम होएगी। मान लीजिए आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है कोई लाइन, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और ये AB है। अगर ये C इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2.5, तभी होएगा ना। मीन्स ये डिस्टेंस इसकी क्या है, इक्वल। तो A से C तक की और C से B तक की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अब हमने क्या कह दिया, अभी D भी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब D मिड पॉइंट है तो A से D तक की और D से B तक की डिस्टेंस A से D इज इक्वल टू D टू B। इसको फर्स्ट कह दिया और इसको क्या कह दिया, सेकंड। अब हमें पता है एक्सियम थर्ड में क्या था, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये इक्वल है और ये भी क्या है, इक्वल। अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तब भी क्या रहेगा, इक्वल। तो मैंने AC में से क्या माइनस कर दिया, AD। CB में से क्या माइनस कर दिया, DB। अब देखिए AC में से क्या माइनस करना है, AD। छोटे में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, बड़ा, तो माइनस का सिंबल आएगा आपके पास और कितना आ जाएगा, ये CD, माइनस का CD।
और सी बी में से क्या माइनस करना है, डी बी। सी बी में से क्या माइनस करना है, डी बी। इस पूरी में से आप इसको भूल जाइए, तो ये तो माइनस ही कर दिया ना, तो क्या रह गया आपके पास, सी डी। तो क्या रह गया है, सी डी। तो आपके पास ये सी डी को मैं इधर साइड ले आएंगे तो सी डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी डी इज इक्वल टू 0। तो सी डी इक्वल टू 0। अब देखिए 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई है, 0। इट मीन्स पॉइंट सी एंड डी आर सेम। सो आवर एजम्पशन इज रोंग। हमने तो क्या माना था, अभी 2 मिड पॉइंट माने थे, तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या आ गया है, गलत आ गई है। तो लाइन सेगमेंट हैज़ ए यूनिक मिड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट का क्या होएगा, केवल एक ही मिड पॉइंट होएगा। ये इसका क्या है, प्रूफ। अब प्रूफ हो गया तो ये क्या बन गया आपके पास, थ्योरम। अगर जो सीधा होता विदाउट प्रूफ होता तो वो क्या हो जाते, एक्सियम या पोस्टुलेट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।